नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक फेमस नाटक द हैरी एफ के बारे में। द हैरी एफ को अमेरिकी नाटककार यूजीन ओनिल के द्वारा 1922 में प्रकाशित किया गया। चलिए दोस्तों देखते हैं इसके मुख्य सभी कैरेक्टर को। यांक यांक इस कहानी का मुख्य नायक है। यह एक जहाज़ पर काम करने वाला आदमी है। वह काम करने वाले लोगों के बीच खुद को सत्तावादी उच्च वर्ग के खिलाफ विद्रोह करते हुए महसूस करते हैं कि उन्हें उनकी मेहनत की कदर नहीं है। पैडी पैडी एक वृद्ध जहाज श्रमिक है। वह काम की एक रास्ता को देखने में सक्षम है। उसे पूंजीवादी समाज के पदानुक्रम के बारे में पता है। लॉन्ग एक जहाज कार्यकर्ता है जो यंग के साथ 5वें एवेन्यू तक जाता है, जहाँ उच्च वर्ग के खिलाफ विद्रोह करने का उनका प्रारंभिक कार्य होता है। मिल्ड्रेड डगलस यह एक खूबसूरत लड़की है जो बाद में यांग को गुस्सा दिलाने का काम करती है। जेंटलमैन एक श्रमिक संघ में काम करता है और शांतिपूर्ण हमलों के पक्ष और हिंसक विद्रोह के विचारों को खारिज करता है। चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। जहाँ फायरमैन काम कर रहे थे वहाँ वे लोग काम कर रहे थे। काम में उन्हें कुछ ब्रेक मिला। उस ब्रेक में सारे फायरमैन बियर पी रहे थे। उनमें से यांग नाम का सबसे शक्तिशाली फायरमैन उन लोगों को देख रहा था। वह उन लोगों के पास आया और यांग ने उन लोगों से बियर मांगी। यांग संगठन का नेता है, इसलिए यांग से सभी डरते थे। उन्होंने उसे 2 बोतल बियर दे दी। यांग उन लोगों के साथ बियर पीने लग जाता है और गाना गाने लग जाता है। वहाँ पर जहाँ वे लोग गाना गा रहे थे उनमें से एक आदमी गाने के माध्यम से घर और बाहर की ज़िंदगी के बारे में कहने लग जाता है। इस बात पर यांग को गुस्सा आ जाता है और गुस्से में वह उस आदमी को चुप हो जाने के लिए बोलता है। उसके बाद एक लॉन्ग नाम का व्यक्ति जो भी वही काम करता है वह खड़ा हो जाता है और सबको उपदेश देने लग जाता है। लॉन्ग बोलता है कि हम जहाँ काम करते हैं अगर वही हमारा घर है तो यह नरक से कम नहीं है, जहाँ उच्च वर्ग के लोगों ने हमें धकेल दिया है। फिर ओल्ड मैन पैडी भी खड़ा हो जाता है। यह भी लॉन्ग की बात से सहमत होता है। वह भी कहता है कि इस जहाज़ की लाइफ नरक से कम नहीं है। फिर ये बूढ़ा व्यक्ति उन सबको अपने पास्ट के बारे में बताने लग जाता है। पैडी कहता है कि आज़ादी क्या होती है, मुझसे पूछो, मैंने उसे अनुभव किया है। तब यांग बोलता है कि तुम अपने पास्ट को याद करके क्यों परेशान हो रहे हो। यांग बोलता है कि तुम जो काम कर रहे हो तुम्हें उस काम की इज्जत करनी चाहिए। मिल्ड्रेड और उसकी आंटी इसी जहाज़ की छत पर बैठी हुई है। मिल्ड्रेड अपनी आंटी से कहती है कि उसे गरीबों की मदद करना अच्छा लगता है। तब मिल्ड्रेड की चाची कहती है, उसकी आंटी कहती है, अच्छी बात है कि तुम गरीबों की मदद कर रही हो, मगर तुम ये काम अलग अलग देशों में जाकर क्यों करती हो। मिल्ड्रेड और उसकी आंटी एक सेकंड इंजीनियर का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये सेकंड इंजीनियर आकर के इन दोनों को नीचे स्टॉक हॉल में लेकर जाएगा, जहाँ जहाज़ के मजदूर काम कर रहे हैं। सेकंड इंजीनियर आता है। मिल्ड्रेड और उसकी आंटी से कहता है, उस लड़की से कहता है कि मैडम आपकी ये जो वाइट ड्रेस है वो कोयले से गंदी हो जाएगी, आप इसे चाहो तो बदल सकती हो। मिल्ड्रेड इंजीनियर से बोलती है कि तुम तो चलो, मुझे कोई परवाह नहीं है। तब स्टॉक होल में यंग और उसके साथी काम कर रहे होते हैं और वह अपने साथियों को काम करने के लिए चिल्ला कर जोश भर रहा था। तभी उनके सभी साथी काम करते करते रुक जाते हैं। यांग सोचता है कि ये लोग काम करते करते अचानक रुक क्यों गए। तभी वह पलटकर देखता है तो उसके पीछे एक वाइट ड्रेस में एक खूबसूरत लड़की को देखता है। तब मिल्ड्रेड डगलस यांग को देखकर डर जाती है और डर के मारे उसे गंदा जानवर बोल देती है। उसी वक्त मिल्ड्रेड बेहोश होकर गिर जाती है। जो लोग लड़की के साथ आए उन लोगों ने उस लड़की को संभाला और उसे लेकर चले गए। तब सारे काम करने वाले वहाँ इकट्ठा हो जाते हैं और आपस में इस बारे में बात करने लग जाते हैं। तब यांग का उस लड़की ने मजाक उड़ाया था। तब पैडी यांग को बोलता है कि वह लड़की मिल्ड्रेड तुम्हें ऐसे देख रही थी कि तुम को बालों वाले बंदर को देख रही हो। तब यांग को गुस्सा आ जाता है और दरवाजे की तरफ भागता है।
तब और लोग उसे पकड़ लेते हैं। उसके बाद लॉन्ग यांग को 5वें एवेन्यू तक लेकर जाता है। पैडी इसलिए 5वें एवेन्यू पर दिखाने के लिए ले जाता है कि सारे उच्च वर्ग के लोग इस लड़की की तरह ही होते हैं। पैडी कहता है कि ये लोग हम जैसे गरीब लोगों पर ध्यान नहीं देते। तब यांग वहाँ पर लोगों को अपनी और आकर्षित करवाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उन पर ध्यान नहीं देता है। उसकी अजीब हरकतों के कारण उसे वहाँ पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस उसे ब्लैकमेल आइलैंड जगह पर बंद कर देती है। तब यांग वहाँ अन्य कैदियों से बात करता है। वह कैदियों को अपनी स्टोरी सुनाता है। तब कैदी उसे सुझाव देते हैं कि अगर तुम उस लड़की से बदला लेना चाहते हो तो तुम्हें उसके पिताजी की कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। वो कैदी कहते हैं कि मिलरेड का पिताजी स्टील कंपनी का मालिक है। 1 महीने के बाद यांग जेल से बाहर आता है और उन कैदियों के द्वारा बताई गई जगह पर जाता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई काम नहीं दिया जाता है क्योंकि वो लोग उसे एक जासूस समझ लेते हैं और उसको एक गली में फिकवा दिया जाता है। वो अपने साथ किए गए बर्ताव को देखकर निराश हो जाता है। फिर यांग एक चिड़ियाघर में पहुंच जाता है। वहाँ एक बंदर को देखता है और सोचता है कि बंदर और मैं हम तो एक जैसे ही दिखते हैं, ऐसा पैडी ने भी तो बोला है। यांग उसे दोस्ती करने के लिए पिंजरा खोल देता है। उस बंदर से यांग हाथ मिलाने की कोशिश करता है। तब बंदर उसे दबोच लेता है और उसके साथ पिंजरे में ले जाता है। अंत में उसे वह बंदर मार देता है और यहीं पर यह कहानी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।